Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। और आज के इस सेशन के अंदर हमारा वैल्यूएशन कंप्लीट हो चुका है और एक नया टॉपिक रोड एस्टिमेट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोड एस्टिमेट से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो भी पार्ट कवर कर रहा हूं ताकि आपका कंप्लीट एस्टिमेशन कॉस्टिंग कवर हो, ताकि आप कोई भी फ्यूचर में जेई या ए एग्जाम्स को फेस करते हैं तो सभी क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, क्योंकि आप AEC प्लस के स्टूडेंट हैं। सो बीइंग द एसी पास स्टूडेंट, तो यहाँ पर मेरा पूरा फोकस ये है कि आपसे सभी क्वेश्चन बने, और इसलिए मैं आपको यहाँ पर रोड एस्टिमेट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब रोड एस्टिमेट पे हम 2 सेशंस यहाँ पर लेंगे, और रोड एस्टिमेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे कैलकुलेशन की जाती हैं। रोड एस्टिमेट की कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि जब भी रोड बनाई जाती है तो जो ग्राउंड का लेवल होता है, जो ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस होता है, ठीक है, वो हमेशा लेवल तो होता नहीं है। लेवल मतलब प्लेन, वो कभी हो सकता है स्लोपिंग सरफेस हो, ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस। मान लो कोई हिली एरिया है, कोई हो सकता है प्लेन लेवल हो, पर कभी कभी हिली एरियाज भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगह जब रोड बनाई जाएगी तो कुछ जगह कटिंग आएगा, कुछ जगह पूरा फिलिंग करना पड़ेगा। तो ऐसी जो जगह होती है, कंडीशंस होती हैं, वहां पे कैसे हम वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं। तो मेनली हमें यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करना सीखना है, क्योंकि रोड एस्टिमेट में मेजर जो खर्चा आएगा, मेजर जो एक्सपेंस आएंगे, वो किस में आएंगे, कटिंग और फिलिंग के अंदर आएंगे। तो हमें मेनली वॉल्यूम ऑफ कटिंग और वॉल्यूम ऑफ फिलिंग ही निकालना होता है, और फिर हम उसका जो रेट मार्केट में प्रिवेलिंग रेट है, जो एसओआर के अंदर मेंशन होगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी वॉल्यूम आया, तो हमें एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल आ जाएगा रोड प्रोजेक्ट का। फिर उसमें जो हम मिसलेनियस चीजें ऐड करते हैं, कंटीजेंसी, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट वगैरह अदर चीजें, तो वो सब ऐड कर देंगे तो फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कैसे वॉल्यूम कैलकुलेशन किया जाता है। यहीं पर मेन क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी टारगेट सीरीज चल रहा है, इसमें ऑनगोइंग सब्जेक्ट्स में एस्टिमेशन कॉस्टिंग 12 बजे 4 PM पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 पर फ्लूइड मैकेनिक्स और 6:30 पर बिल्डिंग मटेरियल है। देन उसके बाद 7:30 पर मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए मशीन डिजाइनिंग सब्जेक्ट अभी चल रहा है। क्यूएससी में कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ताकि सैटरडे के दिन जो हम लाइव सेशन लेंगे वहां पर आप डाउट्स भी डिस्कस हो, और साथ में हम काफी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और संडे के दिन जो अपकमिंग एग्जाम में, जैसे डीडीए जेई, जेएसएससी जेई, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं रोड एस्टिमेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यहां पर जब रोड एस्टिमेट की हम बात करते हैं, सो इन दिस टॉपिक द एस्टिमेट ऑफ द अर्थ वर्क, मेनली रोड प्रोजेक्ट में कौन सा वर्क आएगा, अर्थ वर्क ही आएगा, मिट्टी का कार्य, मृदा कार्य, और मे बी कटिंग भी हो सकता है, फिलिंग भी हो सकता है। ऑफ रोड इन कटिंग, अर्थ वर्क ऑफ ए रोड पार्टली इन कटिंग एंड पार्टली इन एम्बेकमेंट, मतलब फिलिंग। रोड इन प्लेन, अगर प्लेन रोड है तो पूरा एम्बेकमेंट करना पड़ेगा, ऑफ ए रोड इन एम्बेकमेंट, एंड द अर्थ वर्क ऑफ ए कर्व्ड रोड इन एम्बेकमेंट आर वर्कड आउट। मतलब कहीं पर जहां पूरा कटिंग आ रहा है, ठीक है, कटिंग पूरा कहां पे आएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस है वो ऐसा है। अब हमें इसमें जो रोड बनानी है, रोड का जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो ये वाला है, जो मैंने आपको ब्राउन कलर से शो करा। तो अब ये हमारी ओरिजिनल सरफेस जो मैंने पिंक से रिप्रेजेंट किया, तो ये पूरा का पूरा जो हमारा यहाँ पे वर्क आएगा वो किस में आएगा, कटिंग के अंदर आएगा। अब सपोज मान लीजिए कि हमारे पास जो ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है वो ऐसा है, और हम जो यहां पर रोड बनाने वाले हैं वो इस प्रकार से हम कुछ बनाएंगे। ऐसा हमारा कोई हिली टेरेन पर, कोई जो पथरीला रास्ता है जो पहाड़ के आसपास है, वहां पर ऐसा हमें रोड बनाना है, जो मैंने आपको ब्राउन से रिप्रेजेंट करा। तो इतना जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये किस में जाएगा, ये कटिंग में जाएगा। क्लियर, इतना आपको कट करना पड़ेगा, और ये जो है ये फिलिंग में जाएगा। मतलब यहां पे एम्बेकमेंट करना पड़ेगा, मिट्टी का ढेर बना के उसको लेवल करना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कहीं पर मान लीजिए कि हमारे पास कोई जो ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है वो ऐसी है, और हम जो फॉर्मेशन लेवल जो रोड बनाएंगे वो ऐसी कोई रोड बनाएंगे, तो यहां पर पूरा फिलिंग के अंदर आएगा। तो ये जो भी रोड प्रोजेक्ट है उसमें जैसा भी पूरा डिजाइनिंग की गई है, जैसा अलाइनमेंट डिसाइड किया गया है, उस अकॉर्डिंग उस जगह पे कितना वॉल्यूम कटिंग में आएगा, या कितना वॉल्यूम कटिंग या फिलिंग दोनों में आएगा, या कितना वॉल्यूम से फिलिंग में आएगा,
ये सब हम इस टॉपिक के अंदर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो मेजरमेंट है वो तो ऑब्वियस सी बात है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन है तो उसका मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी, क्यूबिक मीटर। और जो यूनिट ऑफ पेमेंट होगी अर्थवर्क के अंदर वो भी हमने आपको बताई है स्टार्टिंग के यूनिट नंबर 1 में, वो भी क्यूबिक मीटर होगी, या फिर कई बार परसेंटेज क्यूबिक मीटर भी लेते हैं। तो जो अर्थवर्क का मेजरमेंट यूनिट होगा वो क्यूबिक मीटर होगा, बट जो पेमेंट का यूनिट होगा वो क्यूबिक मीटर भी हो सकता है, या जनरली परसेंटेज क्यूबिक मीटर। सो जैसा ऑप्शन क्वेश्चन में ऑप्शन अवेलेबल है वैसा आपको प्रोसीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब कैसे हम ये कैलकुलेट करेंगे, हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है, हमें एरिया नहीं निकालना है जो आपने डायग्राम में देखा, हमें वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना है। ठीक है, अब वॉल्यूम और अर्थवर्क कैसे निकालेंगे, एरिया में हम लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी हमारे पास रोड है, लेट सपोज से 2 पॉइंट के बीच की रोड है, तो जो अभी मैंने आपको दिखाया वो अलग अलग क्रॉस सेक्शन थे, जब उसको हम कट करेंगे तो वैसे हमें वो क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा कि ये ऐसी हमारी ग्राउंड सरफेस है और ऐसा हमें कुछ यहाँ पे रोड बनाना है, ये हमारा ऐसा कुछ फॉर्मेशन लेवल होगा, ऐसी हम कुछ रोड बनाएंगे। ये रेड से मैंने ओरिजिनल सरफेस शो कर रखा है, तो ये तो क्रॉस सेक्शन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन, जिसको ये लेटरल क्रॉस सेक्शन है। और ये जो आपको दिख रहा है ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ए और बी। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हमें क्या मालूम चलेगा, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से हमें जो भी वो रोड प्रोजेक्ट है उसकी लंबाई मालूम चलेगी, और जो क्रॉस सेक्शन है, लेटरल क्रॉस सेक्शन है, वहां से हमें एरिया मालूम चलेगा ऑफ कटिंग, ऑफ फिलिंग, और कंप्लीटली इन कटिंग और कंप्लीटली इन फिलिंग। और जब एरिया में लेंथ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। सो यूनिवर्सली यहां पर जो एप्लीकेबल मेथड है वो ये है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है जो हमें निकालना होता है टू बी कंप्यूटेड, उसको हम अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर देते हैं ऑफ सॉलिड्स बाय द प्लेन्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, मतलब हम उसको सीरीज में डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने एक ए बी एक पॉइंट ले लिया, फिर जैसे बहुत लंबी रोड है तो फिर बी सी कुछ एक स्ट्रेच ले लिया, फिर सी डी एक स्ट्रेच ले लिया, और ऐसे सीरीज में तोड़ दिया, उसको 10-10 मीटर के इंटरवल पे तोड़ दिया, और फिर क्रॉस सेक्शन ले लिया कहीं एक जगह, तो 10 मीटर का इतने, जहां तक इतना ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, तो 10 मीटर की लंबाई में जितना जो एरिया आ रहा है उसका एरिया निकाला, उसकी लेंथ में मल्टीप्लाई। फिर अगला स्ट्रेच लिया L2, फिर उसका लगभग औसतन या एवरेज एरिया कितना है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पे हम जब वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो हम पूरे रोड का जो नेटवर्क है उसको अलग अलग सीरीज में डिवाइड कर देते हैं। जो हम यहां पर क्रॉस सेक्शन कंसीडर करते हैं, जो बेसिक हम क्रॉस सेक्शन कंसीडर करेंगे वो हम सॉलिड कंसीडर करेंगे, या तो वो प्रिज्म होगा, या तो वो वेज शेप्ड होगा, या तो वो प्रिज्मॉइड शेप का होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, प्रिज्मॉइड। ठीक है, या बोल सकते हैं वेज शेप्ड या प्रिज्म शेप्ड। प्रिज्म मतलब प्रिज्म एक ऐसा सॉलिड फिगर होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कांस्टेंट हो इन अ पर्टिकुलर लेंथ, इन सर्टेन लेंथ। ऐसा प्रिज्म का मतलब आप ये समझना कि जो जरूरी नहीं क्रॉस सेक्शन उसका रेक्टेंगल हो, क्रॉस सेक्शन ट्राइंगल हो। अब आप सोचो जब यहाँ पे ए बी के बीच में जो L मीटर का स्ट्रेच है रोड का, उसमें जरूरी पूरे में जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो मैंने ऐसे माना है, तो क्या पूरे में एग्जैक्ट ऐसा रहेगा, थोड़ा सा अनड्यूलेशन रहेगा या नहीं रहेगा, रहेगा। बट हम ये मान के चलेंगे कि जो क्रॉस सेक्शन है वो जितना स्ट्रेच हमने लिया उतने में पूरा वो सेम है। ऐसे फिगर को, ऐसे सॉलिड फिगर को प्रिज्म कहा जाता है। चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर शेप बने, चाहे वो कोई और दूसरा शेप बने, बट पूरे जितने स्ट्रेच में हम ले रहे हैं, जितने सीरीज में हमने डिवाइड करा, तो पहला जो स्ट्रेच लिया उतने में सेम माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन टेकन अलोंग द लाइन, जो एरिया हमने माना है किसी लाइन में, ए बी वाली लाइन में, आर वर्कड आउट फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इनके लिए अलग अलग फॉर्मूला है जो हम पढ़ेंगे अभी आज के सेशन में, और फिर कल के हम सेशन में पढ़ेंगे कि जब हमने ये एरिया निकाला, आज हम एरिया निकालना सीखेंगे, और फिर एरिया जब हमने निकाला तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो कल वाले सेशन में सीखेंगे। Then the volume between the successive cross section is computed by the application either of trapezoidal method or prismoidal formula.
एक बार एरिया निकाल लिया तो अब वॉल्यूम कैसे निकालना उसके लिए भी अलग अलग मेथड है, वो आप सर्वेइंग के अंदर भी पढ़ते हैं। मिड सेक्शन मीन सेक्शनल एरिया मेथड, मिड ऑर्डिनेट मेथड, या प्रिज्मोइडल फॉर्मूला, या ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला, या सिम्पसन्स 1/3 रूल, इस तरह से उन चीजों की मदद से हम फिर वॉल्यूम निकालते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे एरिया निकालना। कोई भी क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो भी डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन होते हैं, आपको यह समझना है कि हमारी कोई रोड है, उसके दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच की उसकी लंबाई है मान लीजिए एल, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेच के अंदर यहां पर ये हमारा जो सेक्शन है ये कौन सा है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब इसका जो यहां पर जैसे मैंने इसे कट करा तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, मुझे लेटरल सेक्शन देखने को मिलेगा, क्रॉस सेक्शन देखने को मिलेगा। तो जब मैं क्रॉस सेक्शन देखूंगा तो वो कितने टाइप से क्लासिफाई होता है, तो वो जो क्रॉस सेक्शन मुझे मिलेगा, जैसे मान लो ग्राउंड सरफेस है हमारा, ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस ऐसा है। अब हम जो वहां पे रोड बनाना चाहते हैं वो इस प्रकार से कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये जो हम बना रहे हैं इस लेवल को हम बोलते हैं फॉर्मेशन लेवल। क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन लेवल। जिस लेवल पर रोड बनेगा वो फॉर्मेशन लेवल होगा, ठीक है। और जो ये रेड वाला दिख रहा है आपको, ये हमारा ग्राउंड लेवल होगा, ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस। अब ऐसा जरूरी नहीं कि ग्राउंड लेवल हमेशा ऊपर होगा, फॉर्मेशन लेवल नीचे, वो तो डिपेंड करता है आपको कैसे बनाना है, डिजाइन आपकी कैसी है। अगर फॉर्मेशन लेवल ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। तो इसमें पहला आता है लेवल सेक्शन, दूसरा आता है 2 लेवल सेक्शन, तीसरा साइड हिल 2 लेवल सेक्शन, चौथा आता है 3 लेवल सेक्शन, और फिफ्थ आता है मल्टी लेवल सेक्शन, ठीक है। अलग अलग, अब ये अलग अलग लेवल किस अकॉर्डिंग होते हैं जरा इसको समझते हैं। यहां पे जैसे ये आपको दिख रहा है, ये वाला जो सेक्शन है जिसमें ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। और इसमें ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास में हमारा फॉर्मेशन लेवल हो गया, ये हमारा फॉर्मेशन लेवल हो गया यहां पे, ठीक है। अब ऐसा हम डिजाइन ले रहे हैं तो इसमें आप ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन लेवल है और जो ग्राउंड लेवल है, क्या मैं बोल सकता हूं फॉर्मेशन लेवल ग्राउंड लेवल के पैरेलल है? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या फॉर्मेशन ग्राउंड लेवल के पैरेलल है? मतलब अगर वो हॉरिजॉन्टल हुआ तो ये भी हॉरिजॉन्टल होगा, और अगर वो किसी स्लोप पे हुआ, ढाल पे हुआ, तो दोनों का स्लोप सेम होगा। लेट सपोज अगर मान लो कि इसका जो स्लोप है वो 2:1 है, तो इसका स्लोप भी 2:1 होगा, ऐसा कुछ समझो। स्लोप सेम होगा या हो सकता है दोनों हॉरिजॉन्टल हो, तो इसमें दोनों का लेवल एक ही है, इसलिए इसको सिंगल लेवल या सिर्फ लेवल सेक्शन बोलते हैं। जब आपके फॉर्मेशन लेवल और ग्राउंड लेवल का स्लोप सेम हो या दोनों हॉरिजॉन्टल हो तो वो लेवल सेक्शन कहलाता है। अब 2 लेवल सेक्शन समझना एकदम सिंपल है। ये हमारे पास है हमारा ग्राउंड लेवल, तो इसका जो स्लोप है मान लो वो कुछ है R:1, R हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल लेट सपोज। और ये जो हमारे पास यहां पर हमारा फॉर्मेशन लेवल है, ये फॉर्मेशन लेवल ऐसा है। फॉर्मेशन लेवल का स्लोप आप कुछ मान लो R':1 है, कुछ अलग है, सेम नहीं है, या हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल हो, ये भी पॉसिबल है कि हॉरिजॉन्टल भी हम रख सकते हैं, है ना। जनरली हॉरिजॉन्टल होगा, तो फिर भी आप एक डमी मान लो, हॉरिजॉन्टल भी हुआ तो कितना होगा 1:1 होगा, ठीक है। या मतलब आपका स्लोप 0 है, आप ये समझ लो अगर हॉरिजॉन्टल हुआ। तो ऐसे कंडीशन में दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको 2 लेवल सेक्शन बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो हमारे पास ग्राउंड सरफेस है उसमें एक स्लोप तो ये आ गया, कोई सा एक स्लोप ये आ गया, ये दोनों अलग अलग स्लोप हैं, एक है R:1, एक है R':1, और जो हमारा फॉर्मेशन लेवल है ये वाला, ये कुछ अलग ही है। हो सकता है इनमें से ये हॉरिजॉन्टल हो, वो अलग बात है, बट दोनों का स्लोप, 3 स्लोप अलग अलग है। ग्राउंड जो हमारा ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है वो ऐसी थी, ऐसा कुछ सरफेस थी, फिर ऐसी हो गई,
ओरिजिनल सरफेस जो वहां पे जमीन अभी है जगह, और हमें रोड ऐसी बनानी है, उसका स्लोप अलग है, तो उसको हम बोलते हैं 3 लेवल सेक्शन। अच्छा, ऐसा भी होता है, सपोज मान लीजिए हमारा जो ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है वो ऐसा है, किसी पहाड़ आसपास कोई पहाड़ वगैरह है, हिली एरिया है, हिली टेरेन है, तो ये हमारा ओरिजिनल ये सरफेस हो गया। अब इसमें जब मैं रोड बना रहा हूं, ये इसका एक स्लोप हो गया, ये मान लो r/1, और अब जो हम यहां पर फॉर्मेशन लेवल बनाएंगे वो ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कटिंग में जा रहा है और कुछ पोर्शन हमारा फिलिंग में जा रहा है, तो अब इस कंडीशन में इसका स्लोप अलग है, इसलिए ये भी साइड हिल 2 लेवल सेक्शन कहलाएगा। अगर जब पूरा का पूरा आपका ये किस में आ रहा है, ये पूरा का पूरा कटिंग में आ रहा है, और अगर ऐसे ही पूरा इसके ऊपर बनेगा तो पूरा का पूरा फिलिंग में आएगा, बट अगर साइड में हिल है तो 2 लेवल सेक्शन के अंदर आधा कुछ पार्टली कटिंग में आएगा और पार्टली फिलिंग में आएगा। ऐसे ही ये हो गया हमारा सिंगल, एक जब दोनों का स्लोप सेम हो, ग्राउंड सरफेस और फॉर्मेशन लेवल, तो सिंगल लेवल या लेवल सेक्शन। अलग अलग हो तो 2 लेवल, साइड हिल आ गया तो कुछ कटिंग कुछ फिलिंग में, ग्राउंड सरफेस के 2 अलग अलग स्लोप हैं और फॉर्मेशन लेवल का कुछ अलग, तो ये 3 लेवल। ऐसे ही अगर मान लो कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है वो पहले कुछ है, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हो गया, अलग अलग स्लोप, यहाँ पे r/1, यहाँ पे r'/1, यहाँ पे r''1, और जो फॉर्मेशन लेवल है उसका स्लोप मान लो कुछ अलग ही है, r''1। तो ये 3, 1 2 3 4 ऐसे, तो ये 4 लेवल सेक्शन या मल्टी लेवल सेक्शन बोल सकते हैं, या ऐसे 5 लेवल सेक्शन भी हो जाएंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम क्रॉस सेक्शन को डिफाइन करते हैं, ठीक। मतलब क्रॉस सेक्शन जो हम ये डिफाइन कर रहे हैं यहां पर अलग अलग लेवल्स के अकॉर्डिंग, तो ये इसमें हम ध्यान रखना है जो हमारा स्लोप है ग्राउंड सरफेस का और एक जो हमारा स्लोप है फॉर्मेशन लेवल का, जो रोड सरफेस होगी, उन दोनों के स्लोप के अकॉर्डिंग हम ये सब क्लासिफाई करते हैं। दोनों का सेम है, एक ही है, तो उसको हम बोलेंगे लेवल सेक्शन। दोनों का डिफरेंट है, अलग अलग है, तो 2 लेवल। अगर कुछ कटिंग आ रहा है, कुछ फिलिंग आ रहा है साथ में, तो साइड हिल 2 लेवल सेक्शन, और आस बाजू में कोई पहाड़ वगैरह ऐसा कुछ हो, हिल हो। 3 लेवल मतलब ग्राउंड सरफेस 2 अलग अलग स्लोप पे है और हमारे पास फॉर्मेशन लेवल किसी एक स्लोप पर है। मल्टी लेवल मतलब ग्राउंड सरफेस के बहुत सारे लेवल हैं, एक से ज्यादा अलग अलग लेवल हैं, ठीक है, और आपका फॉर्मेशन लेवल का तो एक अलग होगा ही होगा। तो इस टाइप से डिफरेंट इसमें होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, एग्जाम में हमसे फॉर्मूले पूछते हैं एरिया के, तो वो फॉर्मूले, इनका जो सबका डेरिवेशन होता है वो डेरिवेशन बहुत लेंदी होता है, तो हम डेरिवेशन पार्ट यहां पे नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है। मेन एक तो ये लेवल सेक्शन का हमें सीखना है, दूसरा एक हमें 2 लेवल सेक्शन का सीखना है, तीसरा हमें ये साइड हिल 2 लेवल सेक्शन का सीखना है, ठीक है। मेन जो क्वेश्चन है वो इन 3 के ही फॉर्मूले पूछे जाते हैं। इनके फॉर्मूले डिफिकल्ट होते हैं, उनमें वहां पे बहुत सारी सीरीज या एवरेजिंग कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो इतने स्टैंडर्ड नहीं होते हैं कि वो एग्जाम में पूछ पाए। तो मेन ये 3 के हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो कि हमारे पास एक लेवल सेक्शन है, थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूं। देखो, मान लो जो पहला है हमारे पास लेवल सेक्शन, सिंगल लेवल सेक्शन, उसका निकालना बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमारे पास सपोज मान लीजिए एक ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ऐसी कुछ हॉरिजॉन्टल है। अब यहां पर हमारे पास फॉर्मेशन लेवल जो है वो इस प्रकार से कुछ है, और जो हमारी फॉर्मेशन विड्थ है वो है कैपिटल B, ये फॉर्मेशन विड्थ है। जो ये है ये हमारा कहलाएगा साइड स्लोप। क्या कहलाएगा? ये साइड स्लोप। और जो साइड स्लोप है वो है S/1 और ये भी है S/1। जब भी साइड स्लोप दिया होता है तो जो 1 है वो वर्टिकल के लिए मानते हैं और जो दूसरा होगा वो हॉरिजॉन्टल के लिए मानते हैं, ठीक है। अब ये विड्थ हो गई हमारे पास। अब यहां पर ये दोनों पैरेलल हैं, एक ही लेवल है, इसमें यहां पर हाइट हो गई। तो इसका एरिया निकालने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं चाहिए। अगर आपको बेसिक ट्रेपेजियम का एरिया निकालना आता है तो वैसे आप कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप सिंगल लेवल में निकालेंगे तो वो कुछ नहीं होगा, वो ट्रेपेजियम का एरिया होगा।
अच्छा, यहां पर जो हम देख रहे हैं इसमें हम पूरा यहां पे कटिंग आएगा, ये मिट्टी है यहां पर पहले थे, इसमें कटिंग आएगा, तो ये पूरा का पूरा हमारा किस में है, ये कटिंग के अंदर है। ठीक है, यहां पे एक्सकेवेशन वर्क करना पड़ेगा। इसके ऊपर ये चीज होती तो एरिया तब भी उतना होता, बट वो एरिया हमारा एम्बेकमेंट का आता, उतनी मिट्टी वहां पे हमें डंप करनी पड़ती। ठीक है, वो फिलिंग का आता। अगर ये पूरा अपोजिट हो जाता तो आंसर वही रहेगा, बट उतनी मिट्टी यहां से हटानी है अभी इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर होता लेवल, मिट्टी यहां पे ओरिजिनल सरफेस यहां है और रोड ऊपर बनानी है सेम इसी शेप की, तो फिर उस केस में उतनी मिट्टी उतना एरिया हमें वहां पे डंप करवाना पड़ता। तो अब इस केस में जरा अगर हम समझें तो हमारे पास कंडीशन क्या है, एक वर्टिकल चलने पे एस हॉरिजॉन्टल है, तो अगर हमें यहां पर एच वर्टिकल चलना है, हाइट एच है, तो कितना हो जाएगा, एच एस हो जाएगा। तो ये हाइट भी एच एस हो गई यहां तक, ये भी एच एस हो गई, और ये हो गया हमारे पास बी। तो ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, बी प्लस 2SH। एस कौन है, साइड स्लोप, और एच कौन है आपका हाइट, जो आपके पास कटिंग की हाइट है वो एच है, या रोड की जो हाइट है। ठीक है, अब इसमें बी जो है, बी को बोला जाता है फॉर्मेशन विड्थ, ये ध्यान रखना। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो ऐसे लिखा होगा, फॉर्मेशन विड्थ बी हो गया, एस जो है ये हमारा साइड स्लोप कहलाएगा। अब इसमें अगर हम एरिया निकालें तो वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल कितना होगा, एक तो बी और बी प्लस 2SH, तो बी प्लस 2SH और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू 2b प्लस 2SH इंटू h। अब ये 2 से 2 हमने अंदर कट कर दिया, तो फाइनल रिलेशन क्या बचा, b प्लस SH इंटू h। ये हमारा आ गया फाइनल एरिया ऑफ सिंगल लेवल सेक्शन, जो कि बेसिक, एकदम बेसिक वाली चीज है, ट्रेपेजियम का एरिया। तो ये मैंने आपको समझा दिया है ना, ऐसे इसको याद रखना। अगर भूल भी जाओ, मतलब हमें 3 याद करने हैं, 3 में से एक तो हमारा ऐसे ही याद हो गया, क्योंकि ये तो हम अगर भूल भी जाए तो साइड में बना सकते हैं रफ में, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा फाइनल वो कितना होगा, b प्लस SH इंटू एच। ये सारी चीजें यहीं पर पूरी मेंशन है, ये हमारे पास b है, इसको बस यहाँ पे इन्होंने 2 बार तोड़ दिया है, b/2। ये हमारे पास H1 H2 है, दोनों को हम लगभग सेम मान के चल रहे हैं, H1 H2 हम यहां पर सेम मान के चल रहे हैं। यहां क्या लिखा है, ग्राउंड इज लेवल ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली मतलब ग्राउंड जो सरफेस है ये ग्राउंड लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर यहां लिखा होता, अगर ये 2 लेवल सेक्शन होता, मतलब ये अलग और ये अलग, तो फिर यहां वर्ड लिखा होता ग्राउंड इज स्लोप्ड ट्रांसवर्सली। क्या लिखा होता, ग्राउंड इज स्लोप्ड। ग्राउंड भी खुद ढाल पर है, किसी स्लोप पर है, बट ऐसा नहीं लिखा है। ग्राउंड इज लेवल, लेवल मतलब हॉरिजॉन्टल, लेवल ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ग्राउंड जो है वो लेवल है, प्लेन है, तो ये भी प्लेन और ये भी प्लेन, तो ये सिंगल लेवल में काउंट होगा, और सिंपल ट्रेपेजियम से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इतना हमने एरिया निकाल लिया। अब ऐसे ही उसके ऊपर बनेगा तो वो एरिया ऑफ एम्बेकमेंट या एरिया ऑफ फिलिंग में जाएगा। एम्बेकमेंट और फिलिंग एक ही होता है, ढेर बनाना उसको एम्बेकमेंट बोलते हैं, और अगर नीचे है तो ये हमारा कटिंग में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका पूरा व्यू यहां पे दे रखा है सिंगल लेवल का। अब आता है 2 लेवल सेक्शन की बात करते हैं। देखो 2 लेवल सेक्शन में क्या होगा, इन दिस केस जो ग्राउंड है वो लेवल नहीं है, ग्राउंड खुद स्लोपिंग है। देखा वहां पे क्या लिखा था, ग्राउंड इज लेवल ट्रांसवर्सली, यानी कि ग्राउंड इज स्लोपिंग, ग्राउंड का खुद का एक स्लोप है। कितना, मान लिया r/1, R हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, हमेशा 1 वर्टिकल के लिए लेना है, बट इट डज नॉट कट द फॉर्मेशन लेवल। वो उसको कट नहीं कर रहा है ना, वो उसको कट नहीं कर रहा है। कट करता तो फिर थोड़ा फीलिंग, थोड़ा कटिंग में आता, जैसे साइड हिल 2 लेवल जो बाद वाला पढ़ेंगे उसका डायग्राम हमने देखा था। कट नहीं कर रहा है उसको, वो उसके ऊपर से निकल रहा है। द मोस्ट कॉमन इक्वेशन अडॉप्टेड टू फाइंड द एरिया, इसका पूरा डेरिवेशन है, मैं ये फाइनल रिजल्ट में आपको बता रहा हूं। डेरिवेशन हमें नहीं करना है, बहुत लंबे लंबे डेरिवेशन है, ना हम उसको उतने टाइम तक याद रख पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना एग्जाम में आता है। ठीक है, हमें सिर्फ एग्जाम में फॉर्मूला पूछेगा तो कैसे याद रखना है वो तरीका मैं आपको बता दूंगा। ठीक, तो यहां पर हमारे पास ये जो है ये क्या हो गया, हमारा ग्राउंड लेवल,
और इसका खुद का अपना स्लोप है, और इसका स्लोप हमने कितना मान लिया, r/1। वहीं पर हमारा जो फॉर्मेशन लेवल है, फॉर्मेशन लेवल ऐसा हो गया, और फॉर्मेशन लेवल के खुद के भी साइड स्लोप हैं, तो ये मान लिया s/1 और ये मान लिया मैंने s/1। अब जब ये अलग अलग है तो हाइट तो सेम होगी नहीं, हाइट तो अलग अलग होगी, तो इधर की जो हाइट है वो हमने h2 मान ली, h2, और इधर की जो हाइट है वो हमने वर्टिकल डिस्टेंस h1 मान ली। और बीच में जब सेंटर पॉइंट आएगा, ये सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये पूरा क्या होता है हमारा फॉर्मेशन विड्थ b, तो उसका आधा हिस्सा b/2 और b/2 जहां सेंटर आ रहा है, वहां जो हाइट है वो हमने h मानी है, सेंटर वाला। क्लियर है यहां तक? तो इसमें जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो है आपका s यानी साइड स्लोप इंटू b/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस r² इंटू BH प्लस r² SH², ठीक है, डिवाइडेड बाय r² माइनस s²। ये फाइनल फॉर्मूला आपको याद रखना है। s हो गया साइड स्लोप, किसका, आपके रोड का साइड स्लोप, b/2, तो b फॉर्मेशन विड्थ है आपकी, r क्या है, ग्राउंड, जो ग्राउंड लेवल है उसका स्लोप कितना है वो r रखना है, ठीक है। जैसे मान लो आपको उसका स्लोप दे रखा है 500:1, किसका, ग्राउंड लेवल का, और इसका स्लाइड स्लोप दे रखा है 2:1, किसका, फॉर्मेशन लेवल का, तो इसमें s2 है और इस केस में r जो है वो 500 है, ऐसे समझना। 1 के अलावा जो है वो r और s बनेगा, ठीक है, और ग्राउंड के संबंध में जब भी स्लोप दिया तो वो r होगा, ठीक है, और जो s होगा वो तो साइड स्लोप के नाम से बोलेंगे ही बोलेंगे। तो r² BH प्लस r² SH² है ना, ऐसे याद रखना है। एक तो s इंटू b/2 का स्क्वायर है और r² है और यहां भी r² है, बस एक बार BH है और एक बार SH² है, अपॉन r² माइनस s²। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, r² BH प्लस r² SH² और s इंटू b/2 का स्क्वायर। 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, s b/2 का स्क्वायर, r² BH, r² SH² अपॉन r² माइनस s। 4 ऑप्शन देंगे आपको, एग्जाम में सही आंसर टिक करना होगा, तो उसको याद रखें, 5-6 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। एक बार फिर से लिख के देखते हैं क्या फॉर्मूला बनता है, s इंटू b/2 का होल स्क्वायर, फिर r² आएगा और यहां भी r² आएगा, नीचे डिनोमिनेटर में r² माइनस s² है, r² BH आता है और r² SH² आता है, बस ये हो गया याद। s b/2 का स्क्वायर है, r² माइनस s², r² यहां, r² यहां, BH और SH², बात खत्म हो जाती है। ये हमने याद कर लिया। तो ये जितना हमारा इतना पूरा पोर्शन है, यहां तक जितना ये पूरा एरिया आपको दिख रहा है, इतना वाला, ये इतना पूरा एरिया हमारा कटिंग में आ रहा है, ठीक है, तो ये इसका एरिया हमने निकाल लिया। ऐसा ही सेम चीज इसके ऊपर होती तो पूरा एम्बैंकमेंट में काउंट होता, बट इसमें कंडीशन है ये ग्राउंड लेवल, फॉर्मेशन लेवल जो है उसे कट नहीं कर रहा है, तो पूरा यहां पे कटिंग में आ रहा है। नेक्स्ट है साइड हिल 2 लेवल सेक्शन। साइड हिल 2 लेवल सेक्शन पिछले वाले केस का जैसे ही है, बस अंतर ये कि जो ग्राउंड स्लोप है और जो फॉर्मेशन लेवल है वो उसको भी कट कर रहा है। अब जो हमारा मान लो कि ये फॉर्मेशन लेवल है, मैं आली रे आली नहीं कर रहा हूं, आली रे आली अलग होता है, तुम सोच रहे हो सिंघम की स्टाइल आली रे आली, ये फॉर्मेशन लेवल है और ग्राउंड लेवल उसको कट कर रहा है। तो in this case ground is sloping transversely and the slope of the ground cuts the formation level in such a way that एक पोर्शन कटिंग में आ रहा है और दूसरा पोर्शन फिलिंग में आ रहा है, एम्बैंकमेंट में आ रहा है। जैसे अगर यहां डायग्राम से देखें, बड़ा डायग्राम भी देखेंगे, बड़ी इमेज भी देखेंगे, ये हमारे पास पूरा कैसा है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और इसका खुद का अपना स्लोप है और वो स्लोप कितना है, r/1, r हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। वहीं पर जो हमारा एम्बैंकमेंट है वो एम्बैंकमेंट ऐसा है, और इसका साइड स्लोप हमारे पास s/1 है। हाइट यहां पर इधर की h2 है, इधर की हाइट हमारे पास h1 है, और जहां सेंटर आएगा वहां की हाइट हमने h मान ली, सेंटर की हाइट क्या मान ली, h। तो अब ये पोर्शन हमारा कटिंग में आ रहा है और ये जो पोर्शन है हमारा एम्बैंकमेंट का मतलब है फिलिंग में जाएगा, इतना पोर्शन।
तो अब हमें इसका भी एरिया निकालना सीखना है और इसका भी सीखना है। तो पहले कटिंग का एरिया सीखना है और एक बार फिलिंग का एरिया सीखना है। तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल एरिया आ जाएगा। तो कटिंग का एरिया ध्यान रखना है 1/2 b/2 प्लस RH का होल स्क्वायर अपॉन r माइनस एस। b/2 दोनों का सब कुछ सेम है, r माइनस एस दोनों में सेम है, हाफ दोनों में आ रहा है, एक में b/2 आ रहा है, RH है, यहां भी b/2 RH है, बस यहां एक बार प्लस है और यहां माइनस है। तो ये हमें उल्टा याद रखना है। कटिंग मतलब होता है कट करना, कट करना मतलब माइनस होता है, तो हम माइनस का अपोजिट याद रखेंगे कि हमें जोड़ना है। और फिलिंग का मतलब है कुछ चीजों को जोड़ना, तो ऐड करने का हम अपोजिट याद रखेंगे माइनस। 4 ऑप्शन देंगे, अगर कटिंग का पूछते हैं तो कटिंग मतलब कट, कट मतलब माइनस, तो प्लस आना चाहिए। तो हाफ b/2 प्लस RH का होल स्क्वायर, ये भी डेराइव्ड रिजल्ट है, पूरा डेरिवेशन है, काम का नहीं है किसी भी ना प्री में ना मेंस में, बस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये इसका पूरा यहां पे इमेज है हमारे पास। चलो, तो ये इस तरह से पूरा आता है, ये हमें जाने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन भी इसमें लिखा हुआ है। ये हमारे पास जो कटिंग है उसका एरिया ये है और फिलिंग जो है उसका एरिया ये है। ठीक, तो बच्चों ये था हमारे पास पूरा रोड एस्टिमेशन का पहला पार्ट, जहां पे हमने अभी डिस्कस किया कि रोड एस्टिमेशन के अंदर जब एस्टिमेट बनाते तो पहले वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालना पड़ेगा, उसका जब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी और उसमें कुछ मिसलेनियस चीजें ऐड करेंगे तो फाइनल एस्टिमेट कॉस्ट आएगी। वॉल्यूम निकालने के लिए पूरी रोड को अलग अलग सीरीज में डिवाइड करेंगे, उसके लेंथ बनाएंगे L1 L2 L2 L3 अलग अलग स्ट्रेच, और फिर हर एक स्ट्रेच, हर 2 पॉइंट के बीच का जो क्रॉस सेक्शन है उसको एक प्रिज्म माना जाएगा, सॉलिड फिगर, मे बी वेज शेप्ड, मे बी प्रिज्म टाइप। ठीक है, अब वो जो प्रिज्म मतलब क्रॉस सेक्शन एक जैसा मानेंगे, ऐसा रियलिटी में होगा नहीं बट मानना पड़ेगा। अब जो क्रॉस सेक्शन है तो सबसे पहले एरिया सीखना पड़ेगा, तो उसको 5 अलग अलग केस में डिवाइड किया गया। पहला लेवल सेक्शन, दूसरा 2 लेवल, तीसरा साइड हिल 2 लेवल, अगला आपका 3 लेवल सेक्शन और एक है लास्ट मल्टी लेवल सेक्शन। अगर ग्राउंड लेवल और फॉर्मेशन लेवल सेम हो तो उसे लेवल बोलते हैं, अलग अलग हो तो 2 लेवल, और फॉर्मेशन अगर जो फॉर्मेशन लेवल है वो कट नहीं कर रहा है तो 2 लेवल, बट अगर मान लो दोनों अलग अलग हैं बट उससे कट भी कर रहा है तो वो साइड हिल 2 लेवल कहलाता है। अगर मान लो ग्राउंड जो स्लोप है उसके 2 अलग अलग लेवल हैं पर फॉर्मेशन लेवल अलग है तो वो 3 लेवल कहलाएगा, और ग्राउंड स्लोप ही अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग स्लोप पे है और फॉर्मेशन लेवल है तो फिर वो मल्टी लेवल्स कहलाता है। फॉर्मूला हमने पहला एरिया वाला उसका पढ़ा, वो तो सिंपल है, B प्लस SH इंटू H, जो हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले वाला, वो तो हम ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास था ये वाला, तो यहां पे कितना है आपका एस b/2 का होल स्क्वायर r² BH r² SH² अपॉन r² माइनस S²। फिर हमने साइड हिल वाले सीखे, फिलिंग वाले में प्लस आएगा और कटिंग वाले में माइनस आएगा, हाफ b/2 RH होल स्क्वायर r माइनस S। ये पैटर्न ध्यान रखना। ठीक, तो ये था हमारे पास पूरा सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। यहां पर अगर आप इसी तरह से SSC JEE के लिए टेक्निकल नॉन टेक्निकल पढ़ना चाहते हैं, सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सल कोर्स चाहते हैं तो विजय बैच, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक, और SSC JEE की डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सो जो हमारा ये सेशन है इसमें AEC प्लस ऐप एंड YT डिस्कशन चैनल, जो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको इसका PDF मिल जाएगा और क्लासेस का अपडेट्स भी मिलता रहेगा रेगुलरली। सो इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।